सत्यपाल सिंह, एथलेटिक्स कोच। नमस्कार, वड़क्कम, प्रणाम। जी हाँ, तो आज की खास पेशकश में हमारे साथ जुड़ रहे हैं सत्यपाल सिंह जी। पैरा स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं, इंटरनेशनल प्लेयर हैं, कोच हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी के पहले ऐसे कोच हैं और प्रोफेसर हैं, प्राध्यापक हैं जिन्हें पैरा ओलंपिक के लिए, पैरा एथलीट के लिए और पैरा कोच के लिए पद्मश्री सम्मान से नवाजा जा रहा है। आज की इस खास पेशकश में जहां हम देश दुनिया से लगातार पद्मश्री को आप तक पहुंचा रहे हैं, उनकी उपलब्धियों को और उनके योगदानों से आपको रूबरू करा रहे हैं, इस खास सीरीज में हम सत्यपाल जी से जानने की कोशिश करेंगे कि इन्होंने इस सफर को कैसे अंजाम दिया और आज पद्मश्री सम्मान तक ये कैसे पहुंचे। स्वागत है सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। सर, एक बहुत माकूल प्रश्न शुरुआत ऐसे, बहुत बहुत बधाई कि आपको पद्म सम्मान मिल रहा है, मिल गया है। और दूसरी चीज ये कि आप भारत के सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में प्राध्यापक भी हैं, कोच भी हैं, इंटरनेशनल कोच भी हैं। इन सब की शुरुआत कैसे? मैं एक छोटे से गांव यूपी का रहने वाला हूं और मेरे फादर ने मुझे स्पोर्ट्स सिखाया है और मेरे फादर ने ही मेरे स्पोर्ट्स जीवन का प्रारंभ किया था और मैं उस गांव से निकल के दिल्ली यूनिवर्सिटी तक अपने पैशन और अपनी हॉबी के साथ यहाँ पर पहुंचा हूँ। सर, देश में चूंकि आपने बताया कि आपकी पृष्ठभूमि ग्रामीण रही है, आपकी अपब्रिंगिंग भी गाँव में हुई है और आपके पिताजी आपके बहुत बड़े प्रेरक रहे हैं जिन्होंने आपको यहाँ तक पहुँचाने में काफी मदद की है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि गांव में किस तरह की समस्याएं आती हैं युवाओं को, खासतौर से जिनके पास संसाधन नहीं है और जिनके पास सुविधाएं नहीं है, वो कैसे खेल तक पहुंचे? मैं समझता हूँ कि गांव में समस्या संसाधनों की नहीं है, गांव में समस्या एक सही गाइडेंस की है, सही कोचिंग की है, सही एक टीचर की है, सही रास्ता दिखाने वाले की है। हर गांव के किसी भी युवा को अगर सही रास्ता दिखाया जाए तो उसके लिए सबसे बड़ी फैसिलिटी होगी और मैं समझता हूँ सही रास्ता दिखाना ही सबसे अच्छी मदद होती है किसी भी इंसान की। सर, एक सवाल और बहुत महत्वपूर्ण है कि कैसा लगता है जब आपको सबसे यंगेस्ट यानी युवा द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाता है, आपको देश का सबसे सम्मानित सम्मान यानी पद्म सम्मान दिया जाता है और आपको देश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में होने का सबसे पहला सम्मान भी होता है कि आप उस देश की यूनिवर्सिटी से आते हैं जिसके पहले प्रोफेसर को, स्पोर्ट्स प्रोफेसर को ये सम्मान, पिछले तकरीबन 100 वर्षों की उपलब्धियों का ये सम्मान दिया जा रहा है। कैसा लगता है जब आपको ये? बहुत अच्छा लगता है क्योंकि एक गांव से आया हुआ व्यक्ति, मैं समझता हूँ कि मेरे टाइम में मुझे याद है कि मेरे पूरे गांव में कोई 10th पास भी नहीं था और मैं वहाँ से निकल के आया और मेरे फादर ने मुझे अच्छी एजुकेशन दी, मुझे अच्छा रास्ता दिखाया, मुझे अच्छा स्पोर्ट्स कराया और एजुकेशन करते करते मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बना और स्पोर्ट्स करते करते एक ऐसा कोच बना जिसने हिंदुस्तान को वर्ल्ड लेवल पे, ओलंपिक लेवल पे, पैरा ओलंपिक लेवल पे मेडल जिताए और आज ये सम्मान मुझे दिया जा रहा है तो मुझे बहुत ही खुशी है और इससे बड़ा कोई दिन नहीं हो सकता जब मुझे ये सम्मानित किया जा रहा है। सर, आपके गुरु कौन रहे हमारे दर्शकों को बताएं और आपने पहली शिक्षा यानी इस क्षेत्र में आने की सबसे पहली जो प्रेरणा है वो किससे ग्रहण की? मेरी शिक्षा सबसे पहली जो मैंने ग्रहण की है वो मेरे फादर ही थे क्योंकि मेरे फादर भी एक इंटरनेशनल स्पोर्ट्स पर्सन थे, उन्होंने ही मुझे स्पोर्ट्स सिखाया। देन उसके बाद जो मेरे गुरु रहे श्री राम सिंह जो कि ओलंपिक लेवल पे पार्टिसिपेट कर चुके हैं और उनको भी पद्मश्री और अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है, तो मेरे गुरु वही हैं, उन्होंने ही मुझे स्पोर्ट्स सिखाया। सर, जब आप दिल्ली विश्वविद्यालय में प्राध्यापक भी हैं, स्पोर्ट्स के बच्चों को आप पढ़ा भी रहे हैं, आपकी देखरेख में, आपके मार्गदर्शन में बहुत सारे बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, क्या लगता है कि वैसे बच्चे जो उन सुविधाओं से वंचित हैं, जो दूर दराज के इलाकों में रहते हैं और दिल्ली विश्वविद्यालय जैसी जगहों पे पहुंच नहीं पा रहे हैं लेकिन खेल में अपनी उपलब्धि हासिल करना चाह रहे हैं और खेल तक पहुंच बनाना चाह रहे हैं, ऐसे बच्चों के लिए क्या कुछ किया जाए? मेरा यही मानना, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि खेल सुविधाएं बाद की बात है, एक सही रास्ता, सही गाइडेंस मिलना अलग की बात है। तो मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में या इस भारत देश में सही गाइडेंस और सही रास्ता दिखाने वालों की कमी है। यहाँ पर टैलेंट की कोई कमी नहीं और सुविधा की कोई कमी नहीं। जी बिल्कुल ठीक कहा। जी हाँ, हम लगातार बातचीत कर रहे हैं ऑनर पर्सनैलिटी में, जहाँ देश दुनिया से पद्मश्री को जोड़ रहे हैं, आप तक पहुंचा रहे हैं और उनकी उपलब्धियों से आपको रूबरू करा रहे हैं। इस कड़ी में हमसे मिल रहे हैं डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी जो पैरा ओलंपिक हैं, एथलीट भी हैं, कोच भी हैं, इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं और द्रोणाचार्य अवार्डी भी हैं। सर, एक सवाल और, लड़कियों का इस क्षेत्र में आना क्या वर्जित है या लड़कियां कम आ रही हैं? उनको, बालिकाओं को आने के लिए कैसे उनके मार्ग प्रशस्त किया जाए और उन्हें कैसे मोटिवेट किया जाए? मैं हर जगह बोलता हूँ, आज आपको भी बताता हूँ कि मैं ये बोलता हूँ कि पैरा एथलीट एक दिव्यांग पर्सन अगर किसी एक्सीडेंट के बाद किसी कोई लड़की इंजर्ड हो जाती है या व्हील चेयर बाउंड हो जाती है या उसका कोई लिम्ब एम्पुटी हो जाता है, हाथ कट जाता, पैर कट जाता, तो वो किसी सोशल समाज को फेस नहीं कर पाती थी। लेकिन हमारे पैरा स्पोर्ट्स के माध्यम से
वो लड़की अपने घर के बाहर निकलती है व्हील चेयर पे, घर से बाहर निकल के जाती है अपने एक हाथ के साथ, वो घर से बाहर निकलती है, स्पोर्ट्स खेलती है और बड़ी शान से अपने पड़ोसियों को बोलती है कि मैं एक पैरा एथलीट हूँ। सर कैसा लगता है जब पद्म सम्मान दिया जाता है? बहुत अच्छा लगता है। कितना उत्साह? बहुत उत्साह होता है कि और मैं समझता हूँ कि मेरे इस अवार्ड से आने वाले टाइम में मैं तो मोटिवेट होऊंगा ही होऊंगा और मेरे इस फील्ड में काम कर रहे हैं दूसरे कोच भी मोटिवेट होंगे और आने वाले टाइम में और इंडिया को ज्यादा से ज्यादा मेडल जिताएंगे। जी हम बातचीत करें डॉक्टर सत्यपाल जी से, इनकी खूबियों को और इनकी उपलब्धियों को लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं अपने चैनल के माध्यम से। सर से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बहुत सारी ख्याति अर्जित की है और आपने बहुत सारे अवार्ड्स भी लिए हैं। क्या कुछ कमी है जो हमें पूरा करना है भारत और हिंदुस्तान में, जो हमारे बच्चों को? हमें सबसे बड़ी कमी यही है, हमें जागरूकता लानी है, गांव-गांव में जाके जागरूकता लानी है, क्योंकि हमारे जो दिव्यांग बच्चे हैं या दिव्यांग पर्सन है, जो दिव्यांग व्यक्ति हैं, उनको एक मोटिवेट करके घर से बाहर निकालना है और उनको अच्छा एक जीवन शैली देना है और वो जीवन शैली एक स्पोर्ट्स अच्छी तरह से दे सकता है। तो हमें गाँव-गाँव में जाकर और किसी भी टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से उनको गाइड करना है और कोचिंग, अच्छे से अच्छी कोचिंग प्रोवाइड करनी है जिससे कि वो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे स्पोर्ट्स में अच्छा परफॉर्मेंस कर सकें। जी सर, भारत जैसे देश में खेल हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। हमारे मनीषियों ने भी और हमारे पौराणिक कथाओं में भी और हमारे धर्मों में भी इसकी खास व्याख्या की गई है कि खेल हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है और रहना चाहिए। लेकिन क्या बात है कि आज के हाल के दिनों में, हालांकि स्थितियां बदली हैं, हाल के दिनों में काफी सारे युवा खेल के प्रति आकृष्ट हुए हैं। सरकार की नीतियां भी बहुत अच्छी हुई हैं और सरकार ने बहुत मदद भी की है इस दिशा में आने को लेकर। लेकिन अभी भी हम उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाए हैं जहां ज्यादा से ज्यादा प्रतिशत बच्चों का आए कि वो खेल की तरफ मुखातिब। इसमें सबसे बड़ा रोल अदा करते हैं जी अपने बच्चों के जो पेरेंट्स होते हैं, जो माता पिता हैं, इस क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा सहयोग कर सकते हैं। सबसे पहली बात, जब मैं हमेशा बोलता हूँ कि इंसान के अंदर दो खूबियां होती हैं, एक मेंटली और एक फिजिकली। हमारे हिंदुस्तान के जो पेरेंट्स हैं, जो माँ बाप हैं, वो मेंटली डेवलपमेंट की बात करते हैं बच्चे के, फिजिकल डेवलपमेंट की बात नहीं करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर भारत का पेरेंट, भारत के माता पिता अपने बच्चे को मेंटली डेवलपमेंट के साथ फिजिकली डेवलपमेंट की भी या स्पोर्ट्स खेलने के लिए प्रेरित करेंगे तो उससे बहुत सारी चीजों में हमारा देश आगे बढ़ेगा। क्योंकि हमारे यहाँ दिमागी रूप से या एजुकेशन में बहुत अच्छा हम कर रहे हैं, लेकिन स्पोर्ट्स में उतना अच्छा नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे पेरेंट्स स्पोर्ट्स की तरफ अपने बच्चे को बढ़ावा नहीं देते हैं। अगर स्पोर्ट्स की तरफ भी आप बढ़ावा देंगे अपने बच्चे को तो आने वाले टाइम में हमारे जैसे कोचेस को वर्ल्ड लेवल पर मेडल जिताने में आसानी रहेगी। सर एक और प्रश्न चलते चलते, सवाल ये महत्वपूर्ण ये भी है कि जब हम बात करते हैं राज्यों की, राज्यवार स्थिति देखें तो बहुत से ऐसे राज्य जैसे हरियाणा को छोड़ दिया जाए और यूपी को छोड़ दिया जाए, कुछ एक राज्यों को छोड़ दिया जाए, तो बाकी के जो राज्य हैं, जो प्रदेश हैं, वो खेल के क्षेत्र में मुख्य धारा से जुड़ नहीं पाए हैं। तो ऐसे राज्यों को जो खेल में बहुत पीछे हैं, उन्हें आगे जोड़ने के लिए क्या कुछ मुहिम लाई जानी चाहिए? बिल्कुल जी, जहाँ से जब हम छोटा बच्चा होता है, जब हम 4 साल का बच्चा हो, हर माँ बाप चाहता है कि उसका बच्चा स्कूल जाए, तो उसी टाइम पे हर माँ बाप की, सरकार की ये सोच होनी चाहिए कि जैसे हमारे मौलिक अधिकार में एजुकेशन है, वैसी मौलिक अधिकार स्पोर्ट्स को बनाया जाना चाहिए, स्पोर्ट्स भी मौलिक अधिकार बने। तो अगर हर माँ बाप अपने बच्चे को 4 साल के बाद स्कूल में डालता है, अगर 4 साल के बाद माँ बाप हर अपने बच्चे को स्पोर्ट्स में डालेगा तो ये अवेयरनेस वहीं से क्रिएट होगी और ये आगे तक जाएगी। सतपाल सर, आपने बताया, जैसा कि हम लोग बातचीत में सुन भी रहे हैं, कि आपने काफी संघर्ष करके अपने जीवन में अपनी उपलब्धि यहाँ तक दर्ज की है। आपके पिताजी का बहुत योगदान रहा। ग्रामीण पृष्ठभूमि से होते हुए आपने दिल्ली जैसे महानगर में अपनी स्थिति बहुत सुदृढ़ की है, लेकिन गांव में अभी भी बहुत सारे हालात वैसे नहीं है, प्रतिकूल हालात हैं बच्चों के लिए जो यहाँ तक पहुँच नहीं बना पा रहे। आपके संघर्ष और आज की जो सफलता है, आप जब आप पीछे मुड़ के देखते हैं कि आपने अपनी शुरुआत कहाँ से की थी, आपने अपनी जर्नी कहाँ से शुरू की थी और आज आप यहाँ हैं, दोनों के बीच का जो गैप है, जो इन दोनों के बीच का जो सफर है, उसमें डॉक्टर सतपाल अपने आप को कहाँ पाते हैं? बिल्कुल जी, मैं तो हमेशा जब सोचता हूँ, जब मैं निकलता हूँ और मैंने ऐसी फील्ड में काम करता हूँ, मैं दिव्यांग व्यक्ति के साथ काम करता हूँ, जब दिव्यांग व्यक्ति का जीवन ही एक चुनौतियों भरा होता है, घर से निकलते ही उनको चुनौती का सामना करना पड़ता है, यहाँ तक कि जब वो बेड से नीचे कदम रखते हैं तभी उनकी चुनौतियां स्टार्ट हो जाती हैं। क्योंकि मैंने अपना जीवन चुनौतियों से भरा है, मेरा जीवन खुद का अपना, और मैंने चुनौतियों से लड़के मैं यहाँ तक आया हूँ। और मैंने फील्ड भी ऐसा चुना है जिसमें एथलीट का, जिस दिव्यांग का जीवन भी चुनौतियों भरा होता है, वो चुनौतियों को ओवरकम करके उनको दूर परे करके आगे बढ़ते हैं और स्टेडियम तक पहुंचते हैं और स्टेडियम में जाके स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग करते हैं और अपने जीवन को अच्छा बनाते हैं। डॉक्टर साहब, एक चीज और, एक सवाल और, कि आप हमारे दर्शकों को बताएं और उन छात्रों को भी बताएं जो आपको लगातार सुन रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से, कि जो पैराथलीट के क्षेत्र में आना चाह रहे हैं, ऐसे दिव्यांग युवा, अपनी शुरुआत वो किस उम्र से और कहां से करें?
सपोज वो कोई युवा जो सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में बैठा है, उसके पास कोई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स नहीं है, उसके पास कोई सुविधा नहीं है, लेकिन वो अपनी शुरुआत किस वर्ष में शुरू कर दे, किस उम्र में कर दे, ताकि वो नेशनल लेवल पर जाकर अपनी पहुंच बना सके। मैंने जैसे अभी थोड़ी देर पहले ही मैम आपको बताया था कि जब 4 साल का बच्चा होता है तो वो उसके माँ बाप उसको पढ़ने के लिए स्कूल में डाल देते हैं। ऐसी सेम अगर हर माँ बाप की सोच हो जाए कि उसका बच्चा स्पोर्ट्स के मतलब एजुकेशन के साथ साथ स्पोर्ट्स भी 4 साल की उम्र में शुरू करे तो वो हेल्दी भी रहेगा और स्पोर्ट्स में अच्छा परफॉर्मेंस भी करेगा। और रही दिव्यांग व्यक्तियों की बातें, वो दिव्यांग इंसान, कोई भी दिव्यांग इंसान किसी भी गाँव ग्रामीण में रहता है तो कम से कम सुबह उठ के अपनी हेल्दी लाइफ शुरू करे, थोड़ा एक्सरसाइज करे, थोड़ा अच्छा डाइट खाए और अपने आप को मोबिलिटी लाए। और ऐसे टाइम में जहाँ सोशल मीडिया का जमाना, हर इंसान के हाथ में फोन है, हर इंसान के हाथ में इंस्टाग्राम है, गूगल है, व्हाट्सएप है, किसी भी बेसिक नॉलेज आप वहाँ से लेके और आप अपना स्पोर्ट्स स्टार्ट कर सकते हैं। जी हाँ, तो हम बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर सत्यपाल जी से। प्रोफेसर है, यंग अचीवर है, इन्हें पद्मश्री मिला है और लगातार ये अपनी उपलब्धियों को आप तक पहुंचा रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से। डॉक्टर साहब, देश दुनिया आपको सराह रही है क्योंकि आपको पद्म सम्मान मिला है, राष्ट्रीय स्तर का सम्मान है, बहुत बड़ा सम्मान है। और चूंकि आप इस सम्मान के बाद युवाओं के लिए प्रेरणीय बन गए हैं, और पहले से तो थे ही आप, बट अब उनके लिए आप बहुत ही प्रेरणा के स्रोत बन गए हैं। क्या कुछ कहेंगे, क्या संदेश है देश के नाम, आपको पद्म सम्मान मिला है और युवाओं को क्या संदेश देना चाहिए? मैं सबसे पहले धन्यवाद करूंगा कि मेरी इस अचीवमेंट को, मेरी इस मेहनत को सरकार ने पहचाना है और मुझे पद्म श्री से सम्मानित किया जा रहा है। और मैं चाहूंगा कि आने वाले टाइम में सारे कोचेस, सारे एथलीट्स सभी घर से बाहर निकलें। हर माँ बाप अपने बच्चे को स्पोर्ट्स जरूर खिलाएं, क्योंकि स्पोर्ट्स खेलेंगे आप स्वस्थ रहेंगे, आपका बच्चा स्वस्थ रहेगा, आपका परिवार स्वस्थ रहेगा, आपका परिवार स्वस्थ रहेगा तो आपका गाँव स्वस्थ रहेगा, और जब मेरा गाँव स्वस्थ रहेगा तो मेरा देश स्वस्थ रहेगा, और देश स्वस्थ रहेगा तो हम दुनिया की बड़ी पावर बन सकते हैं। और मैं चाहूंगा कि हर इंसान स्पोर्ट्स खेले। जो सरकार अपने इतने सारे एम्स या इतने सारे हॉस्पिटल बना रही है, मैं समझता हूँ कि अगर हर इंसान स्पोर्ट्स करेगा तो इन हॉस्पिटल की जगह सब जगह स्टेडियम होंगे। यही मेरा सब लोगों के संदेश है। जी हाँ, चलते चलते इससे पहले कि हम कार्यक्रम को रैप करें, बंद करें, खत्म करें, और चूंकि हमारे पास समय भी नहीं है और सर के पास भी, इससे पहले कि कार्यक्रम समाप्त हो, हम रैपिड फायर क्वेश्चन राउंड लेंगे जिसमें हम छोटे सवालों के एक शब्द में उत्तर लेते हैं और हम अपने अतिथि से इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। सर, आप तैयार हैं रैपिड राउंड के लिए? बिल्कुल तैयार। जी, पहला सवाल, आपकी प्रिय पुस्तक? स्पोर्ट्स फॉर लाइफ। आपका फेवरेट फूड? दाल। कहाँ घूमना पसंद है? इंडिया। क्या पहनना पसंद है? ट्रैक सूट। फेवरेट लीडर कौन है आपके? मनमोहन सिंह जी। पसंदीदा जगह जहाँ पे आप घंटों बिताना चाहते हैं? मेरा घर। प्रेरक व्यक्ति? मेरे प्रेरक व्यक्ति पहले तो मेरे फादर थे, वो इस दुनिया में नहीं है अभी। प्रेरक व्यक्ति मेरी वाइफ है जो मुझे प्रेरित करती है। आपकी इंस्पिरेशन? मेरी इंस्पिरेशन मेरे बच्चे हैं जो मुझे हमेशा बोलते हैं, वो खुश होते हैं मेरी अचीवमेंट से। एक संदेश, एक ड्रीम जो आप पूरा करना चाहेंगे आने वाले समय में? मैं आने वाले समय में मैं एलए में मैं अपने इंडियन टीम से अपने पैरा ओलंपिक्स में इंडिया को 50 मेडल जिताना चाहूँगा। एक विश जो आप भारत देश के लिए पूरा करना चाहते हैं? मैं एक विश ये है कि मेरी 2036 में इंडिया में ओलंपिक और पैरा ओलंपिक ऑर्गेनाइज हो। डॉक्टर सतपाल, अगले वर्ष, अगले जन्म में, नॉट अगले वर्ष, अगले जन्म में क्या बनना चाहेंगे? मैं तो कोच ही बनना चाहूंगा। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने सभी सवालों के बहुत ही माकूल जवाब दिए हैं। हम लगातार बातचीत कर रहे थे डॉक्टर सतपाल जी से, कोच हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी भी हैं और दिल्ली विश्वविद्यालय में प्राध्यापक भी। तो बहुत बहुत बधाई हो आपको सर, पुनः आपको पद्म सम्मान मिला है। और इसी तरह हम किसी और एपिसोड में किसी खास अतिथि से आपको जुड़ाएंगे और जोड़ने की कोशिश करेंगे अगले एपिसोड में किसी अगले पद्मश्री के साथ। तब तक स्टे ट्यून्ड, गुड नाइट।